सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज मैं एक विशिष्ट अपील जो है कि उत्तराखंड सरकार से कहना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से कहना चाहता हूं और कुमाऊं आयुक्त श्री दीपक सिंह रावत जी से करना चाहता हूं। जैसा कि नवजात बच्चों के भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र यानी आधार कार्ड के संबंध में बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड सरकार की तरफ से जन्म के कुछ दिनों के बाद ही बच्चे का आधार कार्ड यानी कि खासकर जो फीमेल जो होती हैं, बच्चा जो फीमेल नवजात जो पैदा होता है तो उसके लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो नंदा गौरा योजना का जो प्रारूप है उसमें आवश्यक है और खाता खुलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो समय दिया गया है वो बहुत कम दिया गया है। कम से कम 6 महीने का समय इसमें दिया जाना चाहिए जो योजना का लाभ है, तो ताकि जब नवजात बच्चा पैदा होता है तो अलग अलग ऋतुओं के अनुसार से जो है कि मौसम का भी खास करके प्रभाव पड़ता है नवजात पर। गर्मी के दिनों में गर्मी का प्रभाव होता है, सर्दी के दिनों में सर्दी का प्रभाव पड़ता है, बरसात के दिनों में बरसात का प्रभाव होता है। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है तो उसकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी टिपिकल है। और दूसरी चीज़ है कि जो एजेंसियां हैं, आधार एजेंसियां हैं, जैसे आजकल बैंकों को दिया गया है, तो आधार एजेंसियों को न दे करके ये सार्वजनिक तौर पर सीएससी को दिया जाना चाहिए, सीएससी सेंटरों को दिया जाना चाहिए, ताकि आदमी अपनी सुविधा के अनुसार से आधार कार्ड अप्लाई कर ले। क्योंकि कुछ एजेंसियों को यानी बैंकिंग एजेंसियों को ये काम दे दिया गया तो वहाँ पर बहुत लंबा नंबर लगाना पड़ता है। तो जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और कुमाऊं कमिश्नर, कुमाऊं आयुक्त श्री रावत जी इन बातों पर ध्यान दें, क्योंकि मैं एक वीडियो क्लिप यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे खुद भी किन चीज़ों का सफरिंग करना पड़ा और कितनी चीज़ों से जूझना पड़ा। क्योंकि एक दिन तो पूरा नंबर लगाने में चला जाता है, दूसरे दिन जो है कि बच्चे को ले जा करके कितनी मौसम के मार झेलने पड़ती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड नंदा गौरा योजना के प्रारूप के लिए जो दस्तावेज होते हैं उसमें स्थायी निवास भी बनाना होता है और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता है, आय प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता है और खाता भी खुलाना पड़ता है, और बच्चे का परिवार रजिस्टर की नकल, ये माता पिता संरक्षण का आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रोसेस में जो है कि समय लग जाता है। यहाँ पर जो है कि 2 से ढाई महीने का समय दिया गया तो जो कम लगता है। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को जितना अधिक हो तो आम लोगों की हेल्प के लिए इसको पहुँचाएं, क्योंकि जो नवजात बच्चे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसके आधार कार्ड को बनाने का थोड़ा सा समय दिया जाना चाहिए। कम से कम 6 माह का समय ज़रूरी है, तो ये समय बढ़ाना चाहिए कि इतनी जल्दी, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही जो है कि बाल विकास आंगनबाड़ी से खाता मांगा जाता है, परिवार रजिस्टर की नकल मांगी जाती है, जन्म प्रमाण पत्र लगाया जाता है। कुछ आधार कार्ड के लिए जो कुछ एजेंसियां दे रखी हैं, क्योंकि उन एजेंसियों में भी एक दिन नंबर लगाने में चला जाता है। बड़े शहर की बात कर रहा हूँ, गाँव की बात ही बहुत दूर है। हालांकि सरकार की तरफ से जगह जगह पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराए गए हैं सीमित समय के लिए कि आधार कार्ड बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि इसमें सरकार कुछ छूट दे, कुछ रियायत दे। और कुमाऊं आयुक्त से भी मैं जो है कि निवेदन करूंगा कि अपना संज्ञान लें और जो आधार एजेंसियां हैं उनकी सेवाएं भी दुरुस्त करें। आधार कार्ड अप्लाई करने के बाद भी आधार एजेंसियां उसमें ध्यान नहीं दे रही हैं, बहुत समय लग जा रहा है, 2-2 महीने तक जो है कि आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जबकि 30 डेज का टाइम दिया जाता है, विदिन 15 डेज का जो है कि हमारी सरकार की तरफ से है। फिर भी इसमें 2-2 महीने बाद आधार आ रहा है। आधार एजेंसियां भी कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका जो है इन प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर के जो नवजात हों, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो उनके आधार कार्ड में सरकार की तरफ से समय दिया जाना चाहिए। आगे मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई और कितना सफरिंग करना पड़ेगा। तब तक के लिए वीडियो में कंटिन्यू बनिएगा। धन्यवाद।